सुनिएगा एक ताजी घटना, अभी केवल 300-400 साल पहले की घटना। आप तो बैठे थे तो महामंत्र चला तो आप खड़े हो गए, लेकिन एक बाबा जी रहते थे वृंदावन में, बड़ा अच्छा भजन करते थे। कम से कम 24 घंटे में 20 घंटा 22 घंटा भजन होता था उनका। बड़ा शुद्ध महात्मा थे। तो महाराज ग्वाल बाल उनके पास रोज गाय चराने जाते थे यमुना के किनारे। वो तलेटी में उनकी झोपड़ी पड़ी थी, तो उनके दर्शन करते थे। बाबा जी कुछ सुनाओ तो बाबा जी अच्छी कहानियां सुनाते थे। तो बहुत सी ब्रज गोपियां भी उनके दर्शन करने के लिए जाया करती थी। एक दो नहीं, बहुत सी ब्रज गोपियां दर्शन करने जाती थी। अब कोई भाव गलत ना समझ लेना, सिद्ध पुरुष थे तो वो दर्शन करने जाते थे। हुआ क्या कि एक ब्रज गोपी को बहुत ही अटूट प्रेम हो गया बाबा जी से। मतलब वो सोचती थी कुछ भी हो जाए मैं महाराज के दर्शन जरूर करना, दूर से ही प्रणाम करने जरूर जाती थी। कभी कभी बातें भी करती थी, कई कई जाते थे। तो धीरे धीरे वो जो ब्रज गोपी थी वो थोड़ी और हुई, उनकी संतान हुई, बिटिया पैदा हुई, बिटिया बड़ी हो गई, बिटिया की शादी होने की आई। तो हुआ क्या कि बारात भी आई। आइए लड्डू गोपाल जी को लाइए। मैं आपको सच बताऊं, ये कथा हमारे ठाकुर जी के लिए, हमने डिम्पल जी से भी कहा था ठाकुर जी को लाया करना, लेकिन विराजमान करवा। जिनके जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं उनको जरूर जरूर लाइएगा, ये कथा उन्हीं को सुनाई जाती है। चलो बैठो, लेकिन आप थोड़ा जल्दी आया करो। आप बहुत दूर नहीं रहती हैं, पास में रहती हैं। कथा सुनो, कल्याण होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब बैठ जाओ, कोई खड़े मत होना, बहुत ही पॉइंट है समझना। अब उनकी बेटी हो गई, बड़ी हो गई, बढ़िया सा योग वर ढूंढा गया, विवाह ठान दिया गया। बारात आई, बारात रात्र में रुकी, सवेरे जाने वाली नहीं थी। आज के समय में क्या होता है, बारात आज आती है और रात ही में विदा। लेकिन पहले 4-5 दिन बाद खूब, हमें याद है कि अभी 2-2 दिन तो हमने देखी है अपने छोटे पे, 2-2 दिन रुकी रहती थी बारात। खूब बढ़िया सा चावल कड़ी भात खवाया जाता था, खूब है, पालकी चलती थी, बड़ा आनंद था। हमने देखी है, बैठे नहीं है, हाँ बैठे नहीं है, पालकी देखी है। तो सुनिएगा, उस लड़की की बारात आई, ब्रज गोपी की बेटी की बारात आई, और जिस दिन विदा होने थी उस दिन हुआ क्या, वो बाबा जी भी खत्म थोड़ी नहीं होते हैं महात्मा, भगवान के धाम चले गए। तो वो जब अब देखो भाव सुनिएगा, अब कोई मेरी बनावटी बात नहीं है, अब ब्रज मंडल की कथा है तो है। तो भैया ब्रज गोपी वो बाबा जी भगवान के धाम चले गए। तो उनका कोई था नहीं था, क्या वो पता नहीं कहाँ के थे, वो तो भजन करते थे। वृंदावन में आज भी ना जाने कितने साधु संत हैं जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, कब से हैं, कहाँ है। तो लोगों ने कहा, तमाम ग्वारियों को प्रेम हो गया था, ग्वाल वालों को, तो उन्होंने कहा कि कोई इनका बाबा का है नहीं, तो चलो हम ही लोग इनका अंतिम संस्कार करें। तो बढ़िया बांस सांस कटवाए गए, बढ़िया सा उसको सजाया गया, विमान जिसको आप लोग अर्थी कहते हैं, विमान सजाया गया, संतों की भाषा में उसे विमान बोलते हैं। विमान सजाया गया और उन पर लिटाया गया, और उसके बाद कफन अफन उड़ा करके और कस लिए, लेकिन चेहरा खुला रखा। क्यों? तमाम लोग देखने आएंगे, क्यों कितना जाने कितने ब्रजवासियों से उनका प्रेम हो गया था, जाने कितने ब्रजवासियों से प्रेम हो गया। लोग आए देखें तो उतना उस सर खुला रहा। तो हुआ क्या, ओ महिला जिनकी बेटी की विवाह था बारात, आ जाओ आ जाओ। तो बेटी का जिनका विवाह था, उस वो गई यमुना पे जल भरने के लिए। तो वहां से वापस आ रही थी, यद्यपि 2-3 दिन वो संत महात्मा के दर्शन करने नहीं जा पाई, क्योंकि घर में रिश्तेदार हैं, बेटी की विवाह है। तो उसने देखा कि जहां बाबा जी की कुटिया, उन बड़े भीड़ लगी है ग्वाल वालों की, कि क्या हुआ कि बाबा जी तो पधार गए। अब समझना, उसने कहा कि अब पधार गए तो भैया हमको भी दर्शन कर लें। तो वहां तक गई, और बेटी ने उस गोपी ने कहा, अरे राम राम राम, जब बाबू को आज ही पधारनो हतो, अब बताओ हम बाबा की विदाई करें कि जब बिटिया की विदाई करें। क्योंकि भाई बारात, बिटिया की विदाई करें या बाबा की विदाई करें। अरे बाबा तुम आज ना पधारते
तो जो संत जी चले गए थे उन्होंने तुरंत ऐसे ऐसे किया, समझो आप, ऐसे ऐसे किए, अर्थी रोकी गई, देखा क्या बाबा जी उठ के बैठ गए। बोलो क्या हुआ महाराज, आप तो चले गए थे। बोले ये कह रही थी ना कि तुम आज ही मरने तो हम कल मर जाए, हम 2 दिन बाद भी मर जाएंगे, लेकिन बेटी का विवाह समय पर होना चाहिए, बेटी का विवाह रुकना। अब हम इसमें कितने भाव हैं, शब्द तो मैंने कह दिए 1.5 मिनट में। बेटी का विवाह रुकना नहीं चाहिए, इसको पॉइंट पकड़ो। जिनके घर में जवान बेटियां हैं ये पकड़ो। और दूसरी बात, सबसे बड़ा पकड़ने वाला पॉइंट है ये कि वो संत जी कहते हमें का हम कबू मर जाए, हम कबू चले जाएं। यानी कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से वो शरीर त्यागने की भी क्षमता होती है। बोलिए संत भगवान की जय हो। ये सामर्थ्य है, वो है महामंत्र में। ठीक है, तो